राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा श्रावण मास की सभी तिथियों के विषय में, कौन कौन दिन क्या तिथि है और किस दिन क्या मुहूर्त है, उसके विषय में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। तो चलिए सुनते हैं हम क्या है, किस दिन क्या तिथि है और क्या मुहूर्त है। तो दोस्तों, दिनांक 30/7/2022, शुभ संवत 2079, साके 1944, श्रावण शुक्ल पक्ष की दूज तिथि है। दिन है शनिवार। दूज तिथि रात में 1:17 तक रहेगा। श्लेषा नक्षत्र दिन में 11:54 तक रहेगा। व्यतिपात योग रात में 7:27 तक रहेगा और चंद्रमा हो जाएंगे सिंह राशि के दिन में 11:54 के बाद। और दोस्तों, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की जयंती भी है। श्रृंगार व्रतम सिंहारा रोटक व्रत भी है। और विशेष मुहूर्त क्या है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। श्लेषा और मघा में धान्य छेदन, शस्त्र घटन और उग्र कर्माचरण का मुहूर्त है। और कोई विशेष मुहूर्त दिनांक 30/7/2022 को नहीं है। उसके बाद दिनांक 31/7/2022 दिन रविवार, तीज तिथि है। रात में 2:11 तक तीज तिथि रहेगी, तृतीया तिथि रहेगी। और दिन मघा नक्षत्र दिन में 1:41 तक और वरियान योग रात में 7:23 तक है। और सिंह राशि के चंद्रमा है। और मुहर्रम हिजरी सन 1444 का प्रारंभ भी है। और हरियाली तीज है, कजली तीज है, श्रावणी तीज है, मधुश्रवा तीज है, स्वर्ण गौरी व्रत है, ठकुराइन जयंती है, सिंघारा का व्रत भी है, सिंघारा व्रत है, सिंघारा तीज है, सुकृत व्रत है। और पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण में सूर्य जो है वह 12:18 पर दिन में 10:12:18 घटी है, दिन में 10:19 पर जाएंगे। और सभी दोषों को नाश करने वाला रवि योग दिन में 1:41 के बाद है। और यात्रा में निषिद्ध जमघंट योग में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो वह योग जो है, जमघंट योग जो है वह दिन में 1:41 के बाद तक है। उसके बाद आप यात्रा कर सकते हैं। विशेष मुहूर्त क्या है तीज को दिन में 1:41 के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रसूति स्नान, कणमर्दन, बोरिंग कुआं आदि खुदवाना, मुकदमा दायर आदि करने का काम और इष्टिका दहन अर्थात अगर आपने ईंट बनवाया है तो उसमें आग देने का भी मुहूर्त है। उसके बाद फिर दिनांक 1/8/2022 दिन सोमवार, चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि है। चतुर्थी तिथि है रात में 2:34 तक। उसके बाद फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है दिन में 2:59 तक। और परिघ योग है शाम में 6:52 तक। कन्या राशि के चंद्रमा रात में 9:10 पर कन्या राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। और भद्रा दिन में 2:22 के बाद रात में 2:34 तक है, जो मृत्युलोक की भद्रा भी है और पाताल की भद्रा है। सिंह राशि जब तक है तब तक मृत्युलोक की भद्रा है और कन्या राशि के जब हो जाएंगे चंद्रमा तो फिर पाताल लोक की भद्रा हो जाएगी। और दोस्तों, वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत है। उसके बाद दुर्वा गणपति है। श्रावण का सोमवार व्रत है। प्रदोष व्रत जिस तरह किया जाता है उस तरह सोमवार का भी व्रत किया जाता है। और दोस्तों, शाम में उमा महेश्वर की पूजा करें। और लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि 1 अगस्त स्मृति दिवस है। रवि योग है 23 दिन में 2:59 तक। और विशेष मुहूर्त क्या है, रिक्ता तिथि है, इसलिए कोई भी विशेष मुहूर्त नहीं है। चतुर्थी तिथि रिक्ता होती है, इसमें कोई भी कार्य प्रारंभ करना अच्छा नहीं होता, इसलिए कोई भी मुहूर्त नहीं है।
अब दिनांक 2/8/2022 दिन मंगलवार, पंचमी तिथि। पंचमी तिथि रात में 2:25 तक है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिन में 4:03:47 तक है। और शिव योग दिन में 5:55 तक है। कन्या राशि के चंद्रमा हैं और नाग पंचमी का व्रत है। नाग पंचमी है और इसमें दीवार पर नाग आदि की मूर्ति बनाकर मिट्टी आदि से, गोबर आदि से उसकी पूजा की जाती है। आप जानते ही होंगे, नाग पंचमी है। और दोस्तों, तक्षक पूजा, काशी में नागकूप यात्रा, शास्त्र चर्चा भी है। भौमव्रत, दुर्गा यात्रा, हनुमान जी का दर्शन भी करना चाहिए। मंगलवार दिन है, हनुमत दर्शन है। और मंगला गौरी का व्रत पूजन है। मंगला गौरी का जो व्रत करते हैं उनके लिए व्रत और पूजन है। और दोस्तों, प्रथम भौमवारस्य व्रत मतेतु कहता है कि विवाह के प्रथम वर्ष कन्या को मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। इसका विधि है, विधान है। कभी मैं इसका भी एक वीडियो बना दूंगा, मंगला गौरी का व्रत किस तरह किया जाता है, क्या करना चाहिए उसमें, उसका उद्यापन की भी विधि है। तो मैं इन सभी बातों के लिए एक स्वतंत्र वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों, मंगला गौरी का व्रत भी है उस दिन। और विशेष मुहूर्त क्या है? पंचमी, नाग पंचमी को उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र दोनों पड़ता है उस दिन। इसलिए पुंसवन, सीमंत, प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र, प्रवाल रत्न धारण, मूंगा आदि धारण करने का, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त और दक्षिण दिशा की यात्रा, ये सब विशेष मुहूर्त हैं। उसके बाद दोस्तों फिर 3/8/2022 दिन बुधवार, षष्ठी तिथि रात में 1:47 तक है। हस्त नक्षत्र जो है वह दिन में 4:05 तक है। और सिद्ध योग दिन में 4:33 तक है। और तुला राशि के चंद्रमा रात में अर्थात भोर 3:59 पर तुला राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। और क्या है? कल की जयंती है। सायंकाल में भगवान कल्की का अवतरण हुआ था। और श्लेषा नक्षत्र के रवि सूर्य जो हैं वह रात में 10:19 पर श्लेषा नक्षत्र पर सूर्य चले जाएंगे। और इसमें स्त्री चंद्र सूर्य योग, मूषक वाहन, वहनी नाड़ी, तद्दिशो भौमः, उसके जो स्वामी है भौम है, स्वल्प वृष्टि योग, अल्प वृष्टि योग है, वृष्टि का विशेष योग नहीं बनता है। और दोस्तों, सर्वार्थ सिद्धि योग, सभी कामों के लिए सिद्धि योग दिन में 4:05 तक है। और बुधे भद्रा सिद्धि योग जो रात में 1:47 के उपरांत है। दोस्तों, 4/8/2022 दिन गुरुवार, सप्तमी तिथि रात में 12:40 तक है। चित्रा नक्षत्र दिन में 3:53 तक है। साध्य योग दिन में 2:46 तक है। और तुला राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। भद्रा है रात में 12:40 के बाद, जो पाताल की भद्रा है, इसलिए भद्रा का कोई दोष नहीं लगेगा। और उस दिन शीतला सप्तमी है। गोस्वामी तुलसीदास की जयंती है। मोक्ष सप्तमी है। रवि योग दिन में 3:53 तक है। आइजय मुद्दई योग दिन में 3:53 के बाद है। और वह है रात में 12:40 तक। तो दोस्तों, उसके बाद फिर है दिनांक 5/8/2022 दिन शुक्रवार, अष्टमी तिथि रात और दोस्तों, सप्तमी को विशेष मुहूर्त क्या है? विशेष मुहूर्त सप्तमी को दिनांक 4/8/2022 को, इसके विषय में मैंने नहीं बताया, जो फिर मैं बता देता हूँ। सप्तमी को विशेष मुहूर्त 4/8/2022 को क्या क्या है? तो उस दिन चित्रा नक्षत्र में जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त, सेवारंभ अर्थात कहीं नौकरी आपको ज्वाइन करना हो तो उस दिन शुभ मुहूर्त है। शस्त्र धारण,
शय्यासनाद्युपभोग, नया अगर आपने कोई शय्या बनाया हो तो उसका उपभोग करने का, प्रारंभ करने का शुभ मुहूर्त भी है। और दत्तक पुत्र ग्रहण, अगर आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो उसका भी शुभ मुहूर्त सप्तमी तिथि गुरुवार दिनांक 4/8/2022 को है। और आवेदन पत्र लेखन, अगर आपको कहीं अप्लाई आदि करना हो तो उसका भी शुभ मुहूर्त है। जीर्णादि गृह प्रवेश, जीर्णादि गृह प्रवेश भी है। उसके बाद वाहन खरीदने का भी मुहूर्त है। और पश्चिम दिशा की यात्रा और स्वाति नक्षत्र में गर्भाधान मुहूर्त रात में लग्न 12 में अर्थात मीन लग्न में है, जो कि मीन लग्न है आपका रात में 8:48 के बाद 10:16 तक रात्रि में गर्भाधान का भी मुहूर्त है। आगे का दिनांक 5/8/2022, दिनांक 5/8/2022 दिन शुक्रवार, तिथि अष्टमी, अष्टमी तिथि रात में 11:10 तक है। स्वाति नक्षत्र दिन में 3:16 है। शुभ योग दिन में 12:40 तक है और तुला के ही चंद्रमा है। भद्रा दिन में 11:55 तक है, जो कि पाताल की भद्रा है, इसलिए भद्रा का दोष नहीं लगेगा। दुर्गाष्टमी व्रत है। अस्थाई मुदालेह जयद योग अर्थात मुकदमा आदि करने का भी योग है। वह कितना बजे से है? वह दिन में 3:16 के बाद रात में 11:10 तक है। उसके बाद विशेष मुहूर्त क्या है? विशेष मुहूर्त है उस दिन भद्रा दिन में 11:55 बादनाथ परम, भद्रा का दोष नहीं लगेगा उस दिन। उसमें है नामकरण का मुहूर्त, व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त, नया आभूषण वस्त्र अगह वगैरह धारण करने का मुहूर्त। उसके बाद हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, वृक्ष आदि रोपने का मुहूर्त और जीर्णादि गृह प्रवेश का मुहूर्त है। वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त है और दक्षिण दिशा की यात्रा का मुहूर्त है। उसके बाद फिर दिनांक 6/8/2022 दिन शनिवार, नवमी तिथि, नवमी तिथि रात में 9:20 तक है। विशाखा नक्षत्र जो है वह दिन में 2:21 तक है। शुक्ल योग जो है वह दिन में 10:17 तक है और वृश्चिक राशि के चंद्रमा दिन में 8:35 पर हो जाएंगे। और कौमारी व्रत नवमी है। रवि योग अर्थात सभी प्रकार के दोषों का नाश करने वाला रवि योग दिन में 2:21 के बाद है। और मुकदमा आदि दायर करने का योग जो है सो दिन में 2:21 के बाद रात में 9:20 तक है। शनि रिक्ता समायोगे सिद्धि योग प्रकृतिता, तो इसमें कहता है कि शनिवार दिन हो और अगर रिक्ता तिथि हो, जैसे रिक्ता होता है नवमी, चौथ, चतुर्दशी और नवमी, ये 3 तिथियां रिक्ता तिथि होती हैं। इसमें किसी प्रकार का भी यात्रा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर शनिवार को ये रिक्ता 3 तिथियां पड़ जाएं, नवमी हो, चौथ हो या चतुर्दशी हो, अगर शनिवार को हो जाए तो सन रिक्ता समाजयोगे सिद्धि योग प्रकृतिता, कहता है शनिवार और अगर रिक्ता तिथि हो जाए तो वह सिद्धि योग हो जाता है। इसलिए इसमें आप सभी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। शनिवार को नवमी तिथि है, सभी प्रकार का कार्य कर सकते हैं, सब जगह, और यात्रा भी आप कर सकते हैं, सभी प्रकार का यात्रा भी आप कर सकते हैं। और विशेष क्या तिथि है दोस्तों? विशेष तिथि, विशेष मुहूर्त क्या है कि विशाखा में रिक्ता व्याप्ति है, इसलिए कोई भी मुहूर्त नहीं दिया इसमें, लेकिन आप कोई भी कार्य शुरू भी कर सकते हैं, कहीं का यात्रा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर है दिनांक 7/8/2022 दिन रविवार, दसवीं तिथि रात में 7:13 तक है। अनुराधा नक्षत्र दिन में 1:04 तक है। और दोस्तों वृश्चिक राशि के चंद्रमा है और दोष संघ विनाश को रवि योग यावत दिनम, दिन भर दोष संघ दोषों का संघ समूह, कई प्रकार के दोष हों उस सभी का विनाश करता है यह रवि योग, सभी दोषों का नाश करता है। वह रवि योग जो है वह दिन भर है, यावत दिनम दिन भर है। श्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में सूर्य चले जाएंगे। और विशेष मुहूर्त क्या है? अनुराधा में प्रसूति स्नान, दीक्षा ग्रहण, अगर आपको दीक्षा लेनी हो किसी गुरु से तो दीक्षा ग्रहण का भी मुहूर्त है। लाल वस्त्र, प्रवाल रत्न धारण, बीजवपन। और दोस्तों
वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कलारंभ। नृत्य गीत और वाद्य का अगर आरंभ करना हो सीखने का तो उसका भी बहुत अच्छा मुहूर्त है। और शस्त्र धारण का, दत्तक पुत्र ग्रहण, अगर आप गोद लेना चाहते हो किसी बच्चे का तो वो भी मुहूर्त है। और आवेदन पत्र लेखन, अर्थात अगर कहीं आपको अप्लाई करना हो तो उसका भी मुहूर्त है। शल्य कर्म, अगर ऑपरेशन वगैरह कराना हो तो उसका भी अच्छा मुहूर्त है। वाहन खरीदने का अच्छा मुहूर्त है। और दिक्सूल विहाय सर्वदिक गमनम, रविवार को होता है दिक्सूल पश्चिम दिशा का, तो पश्चिम दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं की यात्रा आपका शुभ है। आप किसी भी दिशा की यात्रा पश्चिम को छोड़कर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दिनांक 8/8/2022 दिन सोमवार, तिथि एकादशी। एकादशी तिथि दिन में 4:55 तक रहेगा। और ज्येष्ठा नक्षत्र 11 दिन में 27 तक रहेगा। और वैधृति योग रात में 1:50 तक है। और दोस्तों धनु राशि के चंद्रमा दिन में 11:37 के बाद धनु राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। भद्रा दिन में 6:04 के उपरांत प्रातः काल सुबह भद्रा हो जाएगा। और यह भद्रा 6:04 के बाद सुबह में दिन में 4:55 तक है। और भद्रा है स्वर्ग या पाताल का, इसलिए भद्रा का किसी पर भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। भद्रा में आप सब काम कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत सभी के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत है। और झूलन यात्रा प्रारंभ, इस दिन से झूलन यात्रा प्रारंभ हो जाता है। और श्रावण का सोमवार व्रत है। दोस्तों शाम में इसी तरह उमा महेश्वर की पूजा करें इसमें। और रवि योग दिन में 11:37 तक है। और विशेष मुहूर्त क्या है? भद्रा दिवा 4:55 के बाद मूल नक्षत्र में नामकरण करने का शुभ मुहूर्त है। दीक्षा ग्रहण, भद्रा का तो दोष लगेगा ही नहीं, स्वर्ग और पाताल की भद्रा है, इसलिए भद्रा आपको नहीं देखना है। उसमें है क्या, उस दिन एकादशी को मुहूर्त क्या क्या है विशेष? सोमवार को मूल में नामकरण करने का मुहूर्त है, दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त है, हल जोतने का मुहूर्त है, बीज गिराने का मुहूर्त है, वृक्ष आदि रोपण का मुहूर्त है। और दोस्तों जल जंत्र कर्म अर्थात बोरिंग, कुआं आदि खुदवाने का भी मुहूर्त है। और उत्तर दिशा की यात्रा है। इतना है आपका विशेष मुहूर्त। अब तिथि द्वादशी, दिनांक 9/8/2022 दिन मंगलवार, 12 तिथि द्वादशी तिथि दिन में 2:30 तक है। मूल नक्षत्र दिन में 10:01 तक है। विषकुंभ योग रात में 10:47 तक है। और धनु राशि के चंद्रमा है। भौम प्रदोष व्रत है। भौम प्रदोष जो है सो ऋणापकरणाय श्रेयस्करम, ऋण जिसको ऋण है, जिन्होंने लोन लिया है, लोन नहीं चुका पा रहे हैं, उसके लिए यह भौम प्रदोष व्रत करना बहुत ही उत्तम होता है। इससे उसका ऋण चुकाया जा सकेगा और ऋण समाप्त हो जाएगा उसके ऊपर। तो भौम व्रत, दुर्गा यात्रा, हनुमत दर्शन, श्री विष्णु पवित्रारोपण, दधि त्याग व्रतारंभ, नतु तक्र दिनम त्यागः, दधि त्यागने का दिन भी है। युद्ध द्वादशी, भौम में जया सिद्धि योग, 22-32 दिन में 2:30 तक जया नामक तिथि और भौमवार रहने से सिद्धि योग होता है, जो कि दिन में 2:30 के उपरांत है। उसके बाद विशेष मुहूर्त क्या है? दिन में 10:01 बादनाथ परम, 10:01 के बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पुंसवन, सीमंत, प्रसूति स्नान, इष्टिका आदि इत्यादि दहन, ईंट अगर आपने बनवाया है तो उसमें आग आदि देने का मुहूर्त है। और पूर्व दिशा की यात्रा का भी मुहूर्त है। अब दिनांक 10/8/2022 दिन बुधवार, 13 तिथि त्रयोदशी तिथि दिन में 12:01 तक है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दिन में 8:19 तक है। प्रीति योग रात में 7:42 तक है। और मकर राशि के चंद्रमा दिन में 1:53 के बाद हो जाएंगे। आखेट त्रयोदशी उड़ीसा तरफ मनाया जाता है। रवि योग
दिन में 8:19 के बाद शुरू होगा। श्लेषा नक्षत्र के तृतीय चरण में रवि जो है, सूर्य जो है, वह रात में 10:01 के बाद चले जाएंगे। और विशेष मुहूर्त क्या है 13 को? रिक्ता दिवा 12:01 बादनाथ पूर्वम, 12:01 के बाद त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। तो उससे पहले क्या करना है आपको? उत्तराषाढ़ा में जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन कोई छोटा बच्चा हो जिसका अन्नप्राशन करना हो, वह मुहूर्त है। व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त है। नया चूल्ही स्थापन करने का मुहूर्त है। नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त है। और कहीं ज्वाइन करना हो नौकरी तो उसका भी मुहूर्त है। बोरिंग आदि खुदवाने का मुहूर्त है। और सैया स्नाद्युपभोग अर्थात नया अगर आपने सैया आदि बनवाया है, पलंग आदि बनवाया है तो उसको भी प्रारंभ करने का मुहूर्त है। और जीर्णादि गृह प्रवेश का भी मुहूर्त है। और पूर्व दिशा की यात्रा का मुहूर्त है। अब दिनांक 11/8/2022 दिन गुरुवार, चतुर्दशी तिथि दिन में 9:35 के बाद तक है। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। अब पूर्णिमा तिथि लग जाएगी तो यह रक्षाबंधन भी होता है। तो यह जो पूर्णिमा तिथि जो है वह आपको लग जाएगी। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 6:42 के बाद पड़ेगा। और 5:09 तक भोर तक रहेगा। आयुष्मान योग दिन में 4:44 तक रहेगा। और मकर राशि के चंद्रमा रहेंगे। भद्रा दिन में 9:35 के बाद शुरू हो जाएगा पूर्णिमा तिथि पड़ते ही। और रात में 8:25 तक भद्रा रहेगा। और पाताल का भद्रा है। और व्रत करने का, उपवास करने का पूर्णिमा तिथि है। उपवास करने का पूर्णिमा, व्रत की पूर्णिमा है। और हयग्रीव जयंती है। सायंकाल में काशी में, शाम में भदनी स्थित मंदिर में पूजन दर्शन आदि का मुहूर्त है। भद्रा रात में 8:25 के बाद रक्षाबंधन का मुहूर्त है। और दोस्तों, मैंने रक्षाबंधन के विशेष के बारे में एक विस्तृत वीडियो बनाया है, स्वतंत्र वीडियो बनाया है। उसका क्या मुहूर्त है, कैसे आप उसमें क्या करें, उसके विषय में मैंने सारी जानकारी दी है। उसके विषय में आप उस वीडियो में देखें और इसकी जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, पुनीत कार्य प्रारंभ होगा। और रवि योग प्रातः 6:42 के बाद तक है। और गुरु पूर्णा सिद्धि योग, पूर्णा तिथि है, पूर्णिमा तिथि है, गुरुवार दिन है, इसलिए अभी सिद्धि योग है। सभी कार्य करने का योग सिद्धि है, जो दिनांक 9:35 के बाद होगा। उसके बाद दोस्तों दिनांक 12/8/2022 दिन शुक्रवार, इसमें पूर्णिमा तिथि प्रातः 7:16 तक रहेगी। उसके बाद फिर प्रतिपद तिथि लग जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र रात में 3:46 तक है। और सौभाग्य योग दिन में 1:50 तक है। कुंभ राशि के चंद्रमा दिन में 12 बजे के बाद 4:28 पर हो जाएंगे। पंचक आरंभ होता है। पंचक अर्थात भदवा, धनिष्ठा नक्षत्र से भदवा शुरू होता है, पंचक शुरू होता है, उसका भी आरंभ होगा। स्नान दान आदि की पूर्णिमा है। और श्रावणी पूर्णिमा है। रक्षाबंधन प्रातः 7:16 तक रक्षाबंधन आप 12 तारीख को भी कर सकते हैं, करें। और श्रावणी कर्म, उपाकर्म, संस्कृत दिवस, सर्वदेव पवित्रारोपण, झूलन यात्रा की समाप्ति होगी इस पूर्णिमा को। अमरनाथ यात्रा दर्शन पूजन च, ऋषि तर्पण, ओणम केरल में होता है, जो व्रत है एक ओणम जो केरल में होता है वह भी होगा, उसका भी मुहूर्त है। विभिन्न वेदिकानाम स्वपरंपरानुसारेण उपाकर्म विधेयम, क्षयवती प्रतिपदायाम षोडश कारण मुष्टि यज्ञ प्रारंभ, जैन का है यह व्रत, वह भी प्रारंभ होगा। गायत्री पुरस्चरण प्रारंभ। शुक्रे नंदा सिद्धियोग, शुक्रवार को नंदा तिथि प्रतिपद तिथि होगी जो सिद्धियोग होता है। यह कब है? प्रातः 7:16 के उपरांत। तो दोस्तों, मैंने इसमें आपको प्रतिदिन का मुहूर्त और तिथियां बताई हैं। और आपको अगर रक्षाबंधन का विशेष मुहूर्त जानना हो, क्या विधि है, कैसे करें, उसके विषय में आप जानकारी प्राप्त करने के लिए इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसको देखें। और फिर आगे मैं इस तरह की जानकारी आपको देता रहूँगा। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।